और मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी टिप कि जब कोई तकलीफ़ इंसान पे आए और आती हैं और कोई आजमाइश आ जाए, जैसे कोई चीज़ के लिए आपने बड़ी मेहनत की लेकिन वो आपको नहीं मिली, या एकदम से कोई हादसाती ख़बर आपको मिली रिलेटेड टू लव्ड वन। कई बार अल्लाह माफ़ करे ऐसा होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की मौत हो गई, अल्लाह खैर आसानी करे सबके लिए, लेकिन ये तलख़ हकीकतें हैं ज़िंदगी की। इसी तरह हो सकता है कि कभी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जो स्ट्रेस में डाल दे आपको। तो कुरान जो हमें सुभान अल्लाह इंस्ट्रक्शन देता है ना, वो ये नहीं देता कि आप ये कहो वाय मी, बल्कि कुरान हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके अंदर से निकलना चाहिए या अल्लाह। यानी वो सूरह यूनस की आया ना, उसका खुलासा बता रहा हूँ कि कौन है जो उसकी मदद करता है जब उसके दिल से आह निकलती है। तो ये दिल से जो आह निकलना है, सुभान अल्लाह, जो दिल की गहराई से या अल्लाह निकलना है, दिस इज़ रिकमेंडेड। अल्लाह ये नहीं कह रहा खामोश हो जाओ, पी जाओ, सब्र कर जाओ। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहा उन्होंने, इन्ना माशकू बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, ताइफ के बाद जो दुआ है उनकी कितनी पावरफुल है। उसमें कहा या अल्लाह क्या आप मुझको इनके हवाले कर देंगे, यानी ये जो इस तरह मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने तो आपको ये नहीं कहा खामोश हो जाओ, अल्लाह ने हाँ ये ज़रूर आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि शिकायत ना लाओ मुँह पे। नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि सब्र जो है वो पहली स्ट्राइक पे होता है, उसके बाद तो फिर वो सब्र की डेफिनेशन नहीं है। तो मैं बस यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, चेंज योर माइंड सेट। वाई मीन्स फ्रॉम शैतान। हाँ कभी कभी नाराज़गी है ना, नाराज़गी है, बट कभी कभी यस कमज़ोर पढ़ के जुमला कह सकता है बंदा, ये नहीं कि निकल ही नहीं सकता है जुमला। जैसे हाँ यानी उसके मुंह से निकल जाता है, निकलना नहीं चाहिए, निकल जाता है, क्योंकि देखे ना अल्लाह की कदर पे एक तरह बंदा कह रहा है कि अल्लाह मुझे मेरे साथ ही क्यों। हाँ मैं असल में पर्सपेक्टिव इसलिए भी दे रहा हूँ कि मरियम अलैहिस्सलाम ने भी जब कहा था ना कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती, लेकिन वो इस शिकायत के लिए नहीं था, वो तो इट वाज शीयर पेन एंड इट वाज हाउ टू एक्सप्लेन दैट। वो तो मरियम अलैहिस्सलाम का बेसिकली ये पर्सपेक्टिव था ना कि आगे से जो कौम इतनी बड़ी तोहमत लगाने लगी है, क्योंकि वो नजर आ रही थी चीज। सही, तो वो यानी अल्लाह की रजा पे नाराजगी नहीं है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक जिल्लत महसूस होनी थी, आजमाइश यानी जो आई है, जो आगे से कौम ने करना था, क्योंकि बनी इसराइल का आपको पता है वो किस तरह की कौम है, तो यानी वो तो एक उस पर्सपेक्टिव के अंदर बात थी, के अंदर एक बहुत बड़े गम में उनके अंदर से। और अल्लाह ये जुमला उनका क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि आगे अल्लाह ने कोट किया कि फिर उनको हमने कंफर्ट दिया। उनको फरिश्ते ने कहा कि रिलैक्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है उस वाक़े का कि आप ज़रा कंफर्टेबल रहें, आप जो है दरख्त को हिलाएं। यानी इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि डू समथिंग। हाँ आप सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो देखें कुरान से यही साबित होता है कि वाई मी की बजाय आपके अंदर से निकलना चाहिए या अल्लाह, यानी एक आह निकलनी चाहिए, और अल्लाह फफिर्रु इल्लल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। इसमें ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात जहन में आई कि अली भाई इधर आपसे मैं चला सवाल करता हूँ, सॉरी आप होस्ट हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूँगा कि अली भाई आपको क्या लगता है कि हमारे इधर जब आप किसी मर्द से पूछते हैं, ये थोड़ा ज़रा मर्दों से रिलेटेड सवाल है, जब किसी मर्द से आप पूछते हैं कि तुम स्मोक या वेप क्यों करते हो, तो अली भाई एक सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? कॉमन जवाब तो यही होता है यूजुअली कि क्या करने के लिए स्मोक कर रहे हो, कुछ भुलाने के लिए या एस्केपिज्म के लिए, यानी स्ट्रेस है, मैं उस स्ट्रेस को निकाल रहा हूँ, ऐसे ही ना, ये सबसे कॉमन जवाब है। अली भाई सुभान अल्लाह, आप कॉन्ट्रास्ट चेक करें हमारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब स्ट्रेस होता था, ही वुड स्टैंड इन प्रेयर। यानी उम्मत का आप हाल चेक करें, माइंडसेट चेक करें। मुझे स्ट्रेस है, मैं सिगरेट पीता हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेस है, वो अपने रब के सामने आ गया था। जैसे आपने बात की ना कि बंदा या अल्लाह करे, अल्लाह के सामने आए, सुभान अल्लाह। तो देखें हमारा माइंडसेट ही कितना चेंज हो चुका हुआ है। हम स्ट्रेस इससे रिलीज़ करा रहे हैं, जबकि स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हमने अल्लाह की बारगाह में गिरना है। और ये भी वन ऑफ द साइंस है कि आपको आजमाया जा रहा है। अगर आपके अंदर से नेचुरली या अल्लाह निकला है, एक आह निकली है, जैसे अल्लाह गुनाहगारों के बारे में भी कहता है, और हम सब गुनाहगार हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह कहता है, आयत नंबर 134 से मेरे ख्याल 136 तक है, कि अल्लाह कहता है ना कि जब वो कोई गुनाह कर लेते हैं तो हाँ जिक्र करते हैं, अल्लाह को मेंशन करते हैं, और उसके बाद अपने गुनाह की तौबा करते हैं। तो डॉक्टर हमाद ने बड़ा कमाल एक ना
सीन स्केच किया। उन्होंने कहा कि देखें ये बिल्कुल इसी तरह के एक बंदे पे ना जज्बात हावी हो गए और उसकी वजह से वो गुनाह कर बैठा। एक होता है गुनाह हो जाना, एक होता है करना। अब वो हो गया, उससे गुनाह हो गया, जज्बात हावी, उसने प्लान नहीं किया, जज्बात हावी हो गया, वो हो गया उससे गुनाह। अब जैसे वो स्टेट से निकला ना, यानी थोड़ी सी ग्राफिक बात हो जाएगी लेकिन इशारतन कि जब उसने रिलीव कर लिया मैं भी अपने आप को, जब वो निकल गया उस स्टेट से, तो फ़ौरन निकलते ही वो जैसे होश में आता है ना, वो कहता है या अल्लाह मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे बंदे की इंशाल्लाह माफ़ी है, क्योंकि उसने इस कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ़ की है कि वो एकदम जब होश में आते हैं, मतलब यही है, कॉन्टेक्स्ट यही आएगा, तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला का ज़िक्र, यानी अल्लाह को मेंशन करते हैं, अल्लाह ताला को रिमेंबर करते हैं। और ये वन ऑफ द साइंस है कि इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए आजमाइश है, आपके गुनाह धुल रहे हैं और आपका दिल सॉफ्टन हो रहा है और आप भाग रहे हैं, अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं। आप इधर उधर नहीं भाग रहे, यानी सिगरेट की तरफ नहीं भाग रहे या बाकी चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहे, आप अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं कि अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, ये चीज़ पहाड़ की तरह मेरे ऊपर है, मुझे बचा ले। जैसे एक बच्चा जो है ना वो माँ की गोद में आता है, गोद में छुपता है, माँ के आंचल में आके छुप जाता है। तो ये तो मैं कहता हूँ साइन ऑफ ईमान है, सुभान अल्लाह। और इस पे तो खुश होना चाहिए कि ये एक ऐसी आजमाइश है जिससे मुझे आजमाया जा रहा है, जो मुझे अल्लाह के करीब ला रही है। तो पनिशमेंट अगर होती तो फिर हाँ मामला कुछ और होता, फिर शायद ये ख्याल भी ना आता कि मैं अल्लाह को याद करूँ। एक ना बड़ी अच्छी बात किसी आलिम ने कही थी, उन्होंने मैं एक आलिम वाली बात भी शेयर करूँगा, फिर एक हदीस भी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ये वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा कॉमन है, यानी मुझे अगर कोई आजमाइश आई है तो क्या ये आजमाइश है या सज़ा है। सही। किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो बंदा, यानी उन बंदों को ये फ़िक्र ही कहाँ होती है कि अल्लाह मुझे आज़मा रहा है कि या अल्लाह की सज़ा है, जो कि बेसिकली अल्लाह ताला को राज़ी करने के पीछे भाग ही नहीं रहे होते। ये तो फ़िक्र ही उस बंदे को आएगी। अली भाई देखें, जिसको ये एहसास है कि मेरे रब मुझे देख रहा है और क्या मेरे से कोई गलती हुई है कि नहीं, यानी उसके अंदर कोई तक़वा, कॉन्शियसनेस थोड़ी सी तो है ना, इतनी तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है कि उसको ये फ़िक्र है। जिस बंदे के अंदर ये फ़िक्र ही नहीं होती, वो कभी सोचता भी थोड़ी है। और अली भाई ये जो बड़ा कॉमन सवाल है ना, इसका जवाब एक हदीस के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना इज़ामल जज़ाई मा इज़ामिल बलाई, कि सबसे बड़ी जो रिवॉर्ड है ना, दैट इज़ विद द ग्रेटेस्ट कैलामिटीज़। जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा रिवॉर्ड। व इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा कौमन, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से, लोगों से मोहब्बत करता है, किसी बंदे से अगर मोहब्बत करता है, इब्तलाहुम, तो अल्लाह उसको आजमाता है। अब जवाब आने लगा इस सवाल का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रज़िया फलहु रिज़ा, जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राज़ी हो गया, इसके लिए अल्लाह ताला की रज़ा है। और वमन सख़िता, और जो अल्लाह ताला की इस आजमाइश पे नाराज़ हो गया, फलहु सख़त, तो उसके लिए भी अल्लाह की नाराज़गी है। यानी माइंडसेट की बात है ना, अगर आजमाइश आई और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं राज़ी, तो मेरा रब भी राज़ी। इसके लिए अरे भाई बड़ी मशहूर मिसाल है, वो एक इतनी प्यारी हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हदीस के अंदर आता है कि जब किसी बंदे की औलाद फौत होती है, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों के तुमने मेरे बंदे का द एप्पल ऑफ हिज आए तुमने ले लिया, आंखों की ठंडक ले ली, तो मेरे बंदे ने यानी आगे से क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला इसकी ब्यूटी को सिग्निफाई करना चाह रहे हैं। तो फरिश्ता आगे से क्या जवाब देते हैं कि अल्लाह उसने तेरी हम्द बयान की, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में बैतुल हम्द बनाओ। क्या बात। तो यानी अगर यानी मैं और आप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी हैं, और अगर मैं और आप अल्लाह के ऊपर नाराज़ है नाउज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह ताला फिर हमसे नाराज़ है। और ये जो है ना अल्लाह के साथ राज़ी होना, सुभान अल्लाह, ये इतना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम 3 बार ये ज़िक्र करने का जो है ना वो हुक्म दिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीन। एक स्कॉलर ने वाक़या सुनाया कि उनको किसी ने सुनाया, एक स्कॉलर ने, कि मेरे साथ ना एक बंदा तवाफ़ कर रहा था। अच्छा। शायद पाकिस्तानी बंदा ही था। तो वो सारे चक्रों में यही कहे जा रहा था, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। कहते पहले तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर थोड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये उस चक्कर में भी, उस हिस्से में भी जो रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक है, जब रब्बाना आतिना फिद दुनिया पढ़नी चाहिए, ये उसमें भी यही कही जा रहा है, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। कहते उन्होंने नसीहत की कि क्या कही जा रहा है, मतलब कुछ और भी कहे। तो कहते उसने जवाब दिया कि शेख साहब
शायद अल्लाह एक बार रिटर्न में मुझे कह दिया है मेरे बंदा मैं भी तो इससे राज़ी हूँ, तो बस मैं तो इस नीयत से आया हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल है। मैं एक हदीस सामने रखता हूँ, ऑडियंस के लिए बड़ी थेरेपेटिक होगी और आप भी कमेंट बताए इस पर कर दीजिएगा। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, क्या पर्सपेक्टिव चेंज करती है सुभान अल्लाह ये हदीस। When Allah has decreed for a servant a rank that he cannot reach through his deeds alone, जब अल्लाह किसी बंदे का एक रैंक डिक्री कर देता है, जैसे जन्नतुल फिरदौस में ले जाना है इसको अल्लाह ताला जो है ना वो कर देता है डिक्री कि ये सहाबा के साथ होगा या बहुत हाई रैंक पे होगा, लेकिन वो बंदा अपने डीड से वो रैंक अचीव नहीं कर पा रहा होता है। जैसे अक्सर माँ बाप जो है ना वो एक विज़न देखते हैं एक बच्चे के बारे में, लेकिन वो बच्चा ज़रा कमज़ोर होता है, बच्चा वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा था, तो फिर हेल्प आती है माँ बाप की तरफ से। तो फिर अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह टेस्ट हिम इन हिज़ बॉडी और हिज़ वेल्थ और हिज़ चिल्ड्रन, 3 चीज़ों का जिक्र। अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेते हैं, उसे मुब्तला करते हैं एक आजमाइश में, उसके जिस्म के से रिलेटेड या उसके माल से रिलेटेड या उसकी औलाद से रिलेटेड, और फिर क्या करते हैं अल्लाह, देन अल्लाह ग्रांट्स हिम पेशेंस ओवर दैट ट्रायल। साबित हुआ कि ट्रायल पे सब्र भी अल्लाह की तरफ से, और ये सब्र मांगना चाहिए बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो वो सब्र अता हो जाता है, उसको गिना अता फरमा देता है अल्लाह। इससे क्या होता है, until he causes him to reach the rank that Allah has decreed for him, यहाँ तक कि वो बंदा उस आजमाइश से गुज़र के धुल के और निखर के सुभान अल्लाह सब्र करके वो उस रैंक को अचीव कर लेता है। व्हाट अ पर्सपेक्टिव, सुभान अल्लाह। यानी इसकी एक वो भी चीज़ है ना कि अगर आप बेनिफिट्स ये जहन में रखें जो कि अल्लाह ताला यानी कुरान के अंदर बता रहे हैं और हदीस के अंदर यानी हमें आए हैं, तो इंसान का पर्सपेक्टिव अली भाई बदल जाता है। यानी हमारी सारी बात जो बेसिकली घूमती है वो पर्सपेक्टिव ही के इर्द गिर्द घूमती है। इसी में मैं एक हदीस ऐड करूँगा, और वो आपने रज़ा वाली बात की थी ना तवाफ़ अली, इसमें मेरा था कि मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा, जो आपने ताइफ वाली यानी दुआ की है ना। जी। अब अली भाई उसमें देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के सामने क्या बात रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लम यकुन बिका गज़बुन अलैया फला उबाली, या अल्लाह अगर यानी ये जो आजमाइश आई है, अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है ना तो आई डोंट केयर, या अल्लाह मैं ये बर्दाश्त करूँगा, आपका राज़ी होना मेरे लिए ज़रूरी है। और ये जो आपने रिवॉर्ड वाली बात की अली भाई कि सुभान अल्लाह, ये हदीस मैं अक्सर अपने किसी सेशन में भी बयान कर देता हूँ, और ये आप जितना बढ़े ना अली भाई उतना इंसान सोच में पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यवद्दु अहलुल आफ़ियति यौमल क़ियामा, जो खैर आफ़ियत के साथ दुनिया में रहे होंगे वो जब क़यामत के दिन देखेंगे उन लोगों को जिन लोगों को आज़माया गया, तो वो ख्वाहिश करेंगे कि लौ अन्ना जुलूदहुम कानत क़ुरिदत फ़िद दुनिया बिलमक़ारिद, अल्लाह दुनिया के अंदर ना हमारी जिल्दें कैंचियों से काट दी गई होती। यानी आप इंटेंसिटी देखें वो क्या किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि अब एक्चुअल में वो चीज़ देख चुके हैं कि जो उन लोगों ने अचीव कर ली, जिनके ऊपर आजमाइश आई और अल्लाह ताला ने उनको सब्र दे दिया। और अली भाई ये एक ना शैतान वसवसा देता है कि देखें हम बात करते हैं कि जी अगर आप अल्लाह के नेक बंदे ना तो आपके ऊपर आजमाइश आएगी। अब पता है शैतान इस पर वसवसा क्या देता है कि यार अगर मैं नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा ना तो मेरे ऊपर तो आजमाइश आ जाएगी, यानी अच्छा अब तो मैंने हाँ यार ये तो दुनिया तंग हो जाएगी। और वो मुश्किलात क्या जहन में आती हैं, अच्छा पैसे तंग हो जाएंगे, सेहत को कुछ हो जाएगा, कोई रिलेटिव को कुछ हो जाएगा, नहीं यार मैं नहीं हो सकता। और हमें बाय द वे सवाल मस्जिद लॉकअप में अभी रिसेंटली 2 सवाल आए ये। अच्छा आप जब मौजूद थे एज अ होस्ट, ज़िया भाई ने फिर इसका आंसर किया था, एक भाई ने सवाल बाकायदा किया था और दोबारा फिर एक ने दोबारा रीएम्फसाइज किया था कि हमने हमेशा ही सुना है कि दीन के करीब जब आप आते हो तो मुश्किलात। जी। अच्छा इसका अली भाई एक बड़ा कमाल जवाब है। अब देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि सबसे बड़ी आजमाइशें अंबिया पर आती हैं और फिर उनसे जो नीचे ईमान वाले होते हैं उनको उस तरह आजमाइश आती है। अली भाई देखें जो अल्लाह जब ईमान वाले को मुसीबत देता है ना तो ईमान वाले का जो पर्सपेक्टिव होता है ना उस चीज़ को बदल देता है। एक बंदा चाहे जितनी बड़ी आजमाइश में हो उसका ईमान इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो सब्र भी नहीं, वो शुक्र कर रहा होता है। वो कहता है या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे इस काबिल समझा। सहाबा के बारे में, सलफ़ के बारे में आता है कि उनको जब कुछ हद तक आजमाइशें नहीं आती थी, क्योंकि देखें हम आजमाइश मांगते नहीं हैं, लेकिन वो परेशान होते थे कि मुझे इतने अरसे से कोई आजमाइश नहीं आई, यानी मतलब मेरे से क्या ऐसे कोई गुनाह होने लग गए हैं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे टेस्ट किया जाए। और
यानी पर्सपेक्टिव की बात है। तो चाहे जितनी बड़ी आजमाइश आ जाए, अल्लाह ताला आपके दिल को इतनी तकवीयत दे देगा कि आपको इतनी बड़ी आजमाइश भी बहुत थोड़ी सी लगी। और अली भाई ये पर्सपेक्टिव ना ग़ज़वा अहज़ाब में सामने आता है कि जब अल्लाह फरमाते हैं वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब मोमिनों ने ग्रोहों कन्फेडरेट्स को 10,000 की आर्मी को देखा, उन्होंने कहा वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, ये तो अल्लाह और उसके रसूल का वादा है, व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। अल्लाह फरमाते हैं उनका तो ईमान बढ़ गया। और उसके मुकाबले जो मुनाफिक थे उन्होंने कहा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गरूरा। नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे धोखे के वादे किए थे। यहाँ पे हमें कहते हैं कि तुम कैसर व किसरा को फतह करोगे, और यहाँ पे देखो वो पता है ये स्टेटमेंट कहते थे अली भाई कि यहाँ तो बंदा अपने आप को रिलीव करने के लिए भी नहीं जा सकता, ये कहते हैं कैसर व किसरा फतह होगा। और देखें फिर अल्लाह ताला ने कैसे साबित करके दिखाया। लेकिन उस टेस्ट ने बाइफरकेट कर दिया, मोमिन अलग हो गए, मुनाफिक अलग हो गए। तो ये पर्सपेक्टिव वाली बात है, और इसके ऊपर यकीन रखना कि अल्लाह ताला मेरे साथ खैर चाह रहा है। अल्लाह ताला पता नहीं आपको क्या क्या नवाज रहा है और आपको नज़र ही नहीं आ रहा।